लेकिन योगी जी ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि बुलेट से सामना करना पड़ेगा। जो भी हुड़दंगी होंगे या जो भी इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ करेंगे उनके साथ नो सद्भावना, साफ तौर पर यह कह दिया गया है। और बुलडोजर एक्शन अपराधियों के लिए है। जो राज्य में अपराध करेगा उसे भुगतना भी होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। ये साफ तौर पर दो टूक अपने शब्दों के जरिए, अपने संदेश जो है वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं है। अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाएंगे और खटाखट के नाम पर जनता को ठगा है इन्होंने। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इसके साथ किसी तरह की कोई हीला हवाली नहीं होगी। तो ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अपने एक्शन, चाहे आप कह लीजिए, फिर हम दूसरे मामले में भी बात करेंगे कि वहां किस तरह से एक्शन और वार्निंग जो है वो सारी देखी गई। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब अयोध्या टू लखनऊ अगर हम चलें, गोमती नगर के ये गुनहगार एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 12 जो यहां पर ये हुड़दंगी हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अदब का शहर है जहां पर बेअदबी की, उस लखनऊ को शर्मसार किया। यही है वो चेहरे। इन्हें ध्यान से आप देखिए, 16 गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। एक एक चेहरे को ध्यान से आप देखिए। ये गोमती नगर के गुनहगार हैं जिन्होंने उस अदब के शहर को वहां पर शर्मसार किया, बेअदबी वहां पर की, हुड़दंग मचाते हुए। ये शोहदे जहां आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन शोहदों का क्या करना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बता दिया है। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। तो जो भी करेगा इस तरह से वो उसका खामियाजा भुगतेगा। ये साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कह दिया गया। लेकिन हुड़दंग पर योगी का किस तरह से जो हंटर है वो चला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ हुड़दंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम सख्त हैं। उन्होंने साफ दो टूक जो संदेश है वो दरअसल यहां पर दे दिया। लापरवाह जो अफसर हैं उन पर भी ये एक्शन लिया गया है, बल्कि पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। पूरी अंबेडकर पार्क की अगर मैं चौकी की बात करूं तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन यहां पर दिखाई दिया गया और फिर उसके बाद वार्निंग देते हुए भी नजर आए। वो क्या एडीसीपी हो, एडीसीपी अगर अमित कुमावत की बात करें तो वो इस प्रकरण के बाद हटाए जाते हैं। क्या वो एसीपी अंशु जैन हो, वो भी हटा दिए जाते हैं। क्या वो डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हो, उन्हें भी हटा दिया जाता है। गोमती नगर एसएचओ दीपक पांडे को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। 8 अधिकारी जिनके तबादले किए गए, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि गोमती नगर हुड़दंग के बाद किस तरह से जो आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार किए जाते हैं, वो तो सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस पर भी एक्शन होता है। गोमती नगर हुड़दंग के ये 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको यहां आप सलाखों के पीछे देख रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ को शर्मसार किया, जिन्होंने अदब वाला जो शहर लखनऊ है वहां पर बेअदबी की। वहां पर किस तरह से वो बेअदबी की गई, उस महिला के साथ किस तरह की वो बदसलूकी और वो बैड टच जो उसका दोस्त उस वक्त उसके साथ जा रहा था, वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये उस दिन की तस्वीरें हैं। जबरदस्त बरसात हुई थी। बरसात के बाद ये ताज होटल वाली रोड है, सीधा जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं, वो समझते हैं, इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये सड़क पूरी तरह से दरिया बन चुकी थी और वहां ये हुड़दंग करते हुड़दंगी नजर आ रहे थे और जो भी आने जाने वाले लोग वहां पर उस वक्त थे उनको परेशान किया जा रहा था। ये बाइक सवार एक युवती अपने दोस्त के साथ जब यहां से निकलती है तो बाइक को खींचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से डिसबैलेंस हो जाती है, बाइक नीचे गिर जाती है। ना केवल इतना बल्कि बदसलूकी की
की जाती है उस महिला के साथ, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है। और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं, व्यथित हैं और इसीलिए ये एक्शन लिया जाता है, ना केवल आरोपियों पर बल्कि पुलिस पर भी ये जो एक्शन है वो लिया जाता है। अजय दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो अजय, अब हम अयोध्या टू लखनऊ आ चुके हैं और यहां ना केवल आरोपी बल्कि वही जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे थे, पुलिस तक पर एक्शन लिया गया, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री का तरीका है न्याय का। और जिस तरीके से घटना घटी, खुद बेहद आक्रोश में मुख्यमंत्री थे। सदन में अपने अंदाजे बयान में उन्होंने बात जाहिर की और लगभग 8 के आसपास पुलिस के कर्मचारी हैं जिनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। 3 बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है और इस मामले में अब तक तकरीबन 4 गिरफ्तारियां कल सुबह तक हो चुकी थी और 12 गिरफ्तारियां कल की दिन रात में दिखाई गई है। 4 और हिरासत में इस समय 1 दर्जन से ज्यादा लड़के हैं और 4 नए गिरफ्तारियों की बात अभी आ रही है सामने की। गोमती नगर पुलिस ने तकरीबन 4 नहीं और गिरफ्तारियां की है। हुड़दंगियों की संख्या बेहद ज्यादा थी, लेकिन सीधे इस लड़की के मामले में लड़की और लड़का जब बाइक से गुजर रहे हैं, उस समय जो छेड़खानी की गई है उसको लेकर सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस अब दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया अजय दुबे इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी अजय दुबे जो इस बाबत हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि अयोध्या टू लखनऊ किस तरह से ये एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब बाबा ने यानी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलेट ट्रेन की बात की, तो आखिर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो क्यों इतना तिलमिला गए? अखिलेश की ये छटपटाहट आखिर क्या कहती है? देखिए, आपको बता दें, योगी के बुलेट ट्रेन वाले बयान से किस तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो परेशान हो गए। योगी के बयान के बाद अखिलेश का एक्स पर एक ट्वीट सामने आता है। वो पोस्ट करते हैं कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में उतार रहे हैं। ये अखिलेश यादव किसके लिए कहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। वो ये कहते हैं कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई है, जो वो दिल्ली का गुस्सा यहां आकर निकाल रहे हैं लखनऊ में। ये साफ तौर पर पोस्ट करते हैं एक्स पर, सामने कहकर पीछे वालों को इशारा वो करते हैं। अखिलेश यादव ये बाबा के लिए कहते हुए नजर आए। तो देखिए, जब उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की तो फिर उसके बाद कुछ इस तरह से छटपटाहट निकलती है, ना केवल एक्स पर बल्कि ये देखिए ट्वीट जो किया वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, बता रहे हैं पीछे वालों को। कह रहे हैं सामने वालों से, लेकिन बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है क्या पीछे? क्या कोई है क्या पीछे? ये यहां पर कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी किस तरह से घेर रही है इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी को, वो आपको बता रहे हैं। बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो कहते हो करते हैं। अब कल एक निषाद बेटी की दुष्कर्म हुआ था और सपा का नेता था और संरक्षण प्राप्त था और सपाइयों ने पूरा उसे तय हुआ कि अयोध्या को लेकर पीठ थपथपा रहे थे कि हम कैसे जीते हैं, तो इसे तय हो गया कि इन्हीं गुंडे माफियाओं और दुष्कर्मियों के सहारे जीते हैं। और दोनों जगह पर जो अपराधी हैं वो उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, तो बयान कैसे देंगे उनका? तो अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो आगे चुनाव। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ सद्भाव रखें, तो मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि सद्भाव नहीं होएगा, बुलेट ट्रेन चलेगी। और सही बात है, सरकार जो आती है किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं आती है। हम अपीजमेंट करने नहीं आए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो जनता है उसकी रक्षा करने आए हैं, उसकी सेवा करने आए हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके लिए प्रतिबद्ध है